हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो आपको याद है। अब हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ योर पॉजिटिव इंटीजर्स। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कॉम्पोजिट नंबर क्या हुआ? ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली दूसरे नंबर्स के साथ डिवाइड हो सकता है अदर देन वन, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। हम समझेंगे क्या होता है। देखो, एग्जाम्पल है 15, ठीक है। 15 को आप कैसे लिखते हो? 3 into 5। हाँ, सो आपका क्या हुआ? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, ये हमने फैक्टराइज किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 and 5 प्राइम नंबर्स हो गए, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक कैसे? अब 15 को आप 5 into 3 भी लिख सकते हो, बट और कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा। 3 and 5 को छोड़ के और कोई नंबर नहीं आएगा। दिस इज अदर देन 1, नहीं तो 15 into 1 तो होता ही है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। देखो, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है आपका। आपने रैंडमली 15 को 5 into 3 या 3 into 5 लिखा है, बट अगर हमने डिसाइड किया कि वो फैक्टर्स का ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, सो आप कैसे लिखोगे? 15 is equal to 3 into 5। ये है यूनिक, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। 15 is equal to 3 into 5 ही होगा। एग्जाम्पल, कंसिडर द नंबर्स 4 raised to n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with a digit 0. अब वो क्या बोल रहा है कि एक कंसिडर करो 4 raised to n एक नंबर है। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n। n का क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो कि जीरो से एंड होता है? अब आप अज्यूम करो कि आप द नंबर जो आप लोगे वो 5 है, ठीक है। दैट इज देर इज एनी वैल्यू ऑफ n, दैट इज आप 5 ले लो, क्योंकि आप देखते हो कि 10 में एंड में 0 आता है, वो 5 के टेबल में आता है। 20 एंड में 0 आता है, वो 5 के टेबल में आता है। 30 एंड सो ऑन। अब चेक करते हैं कि 5 जो हमने लिया है वो करेक्ट है कि नहीं। 4 raised to n को आप कैसे लिख सकते हो? 2 raised to 2 into n या फिर 2 raised to 2n, करेक्ट। बट ये क्या, 5 तो कहीं नहीं आया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका 2 है, आपका जो एनी वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर वैल्यू ऑफ n आपकी क्या आ रही है? 2। 5 तो आया ही नहीं, हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया। अब क्या करें? देखो, अब क्या होता है कि इसी चीज को बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये जो आपको यूनिक मिला ना कि 4 raised to n 2 ही आता है, 5 नहीं आ सकता, क्योंकि देखो, तो दिस गारंटीज दैट देर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to n. So there is no natural number n for which 4 raised to n ends with a digit 0. हमें तो 5 चाहिए था, बट हमें क्या पता चला कि n की क्या वैल्यू है? 2। तो वो n 5 जो 5 में नंबर्स एंड विद 0, बट 2 में तो एंड से नहीं होता 0, लाइक 2 में तो नंबर 0 से एंड नहीं होता। तो क्या हुआ? हमारा जो एजम्पशन था कि विल टेक अ नंबर 5, दैट इज रॉन्ग, एंड देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n ends with a 0. Now find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन को हम ट्री मेथड भी बोलते हैं। जैसे 6 को आप कैसे लिख सकते हो? ये 6 है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो 2 और 3 में। ये हो गया ट्री मेथड, ठीक है। 6 is equal to 2 into 3। अब इसका 2 raised to power 1, 3 raised to power 1, ये यूनिक हो गया।
देखो ये असेंडिंग ऑर्डर है, हमने डिसाइड किया, अज्यूम कर लो कि आपने डिसाइड किया कि असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो अब सारे देखो अगर आप मिक्स करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप डिसाइड कर लो कि नहीं आप असेंडिंग ऑर्डर में ही फैक्टर्स को अरेंज करोगे, सो वो आपके लिए इजी होगा। 20 को कैसे लिख सकते हो, देखो 20 is 2 into 10 and 10 is 2 into 5। सो आप क्या नंबर्स कंसिडर करोगे, फैक्टर्स क्या है 2, 2 and 5। 10 क्यों नहीं फैक्टर होगा, क्योंकि 10 को तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सो आपके फाइनल वैल्यूज क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 20 आता है। सो आप 2 इंटू 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5, आप ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट। सो ये मेथड करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आप HCF एंड LCM ढूंढ सकते हो। सो HCF ऑफ 6,20 क्या होगा, बोलो 2, एंड LCM ऑफ 6,20 क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 1। That is 2 raised to 2 4 into 5 which is equal to 20. So for any two positive integers a and b, HCF of a into LCM of HCF of a comma b into LCM of a comma b is equal to a into b। 6 into 20 क्या होता है 120। अब हमें देखना है कि जो आपका HCF of 6,20 into LCM of 6,20 should be equal to 6 into 20। अब देखो 4 into 5 20 आया, ठीक है, हमें क्या चाहिए 120। क्यों, क्योंकि आपके नंबर्स हैं 6,20, दिस इज A, दिस इज B। सो 6 इंटू 20 क्या होगा 120। अब आप बोलो कि इसमें आपको कोई मिस्टेक दिख रही है एलसीएम में, हाँ है, क्यों है आप खुद सोचो क्यों है, क्योंकि जब आप एलसीएम में क्या, एलसीएम में आप सारे नंबर्स लेते हो, करेक्ट। सो आपने यहाँ पे 3 रेज टू 1 तो लिखा ही नहीं, वो भी तो आएगा। सो ये हो गया 4 इंटू 5 दैट इज 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60 एंड 60 इंटू 2 इज व्हाट 120। सो हो गया आपका इक्वल, ये HCF का 2 था, ये 60 था, सो 2 इंटू 60 इज 120, करेक्ट हो गया। तो ये चेक पॉइंट हो गया कि अगर आपको लगता है कि आपका HCF एंड LCM में आपने कुछ तो गड़बड़ किया है, तो आप इस मेथड से आप चेक कर सकते हो कि नहीं आपका आंसर करेक्ट था। नाउ फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर LCM। मतलब ये क्या बोल रहा है कि पहले आपको HCF ढूंढना है, उस HCF के बेसिस पे आपको LCM ढूंढना है, आप सेपरेटली नहीं ढूंढ रहे। तो 96 को कैसे लिख सकते हो 2 रेज टू 5 इंटू 3। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको सेम वो ट्री मेथड से सॉल्व करना है, फिर आपको ऐसे लिखना है। 404 कैसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 101। 2 स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4 इंटू 101 इज व्हाट 404। तो आपका इसमें HCF क्या आएगा, इसमें HCF आएगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। इसमें हमने क्या देखा 404 को आप कैसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 101। सो HCF क्या होगा 2 स्क्वायर दैट इज 4। पावर देखो स्मॉलेस्ट पावर 2 की स्क्वायर है और 2 रेज टू 5 बड़ा है, सो स्मॉलेस्ट पावर इज 2 स्क्वायर, इसीलिए HCF होगा 4। अब आपको
हेंस फाइंड एलसीएम। अब आप एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? देखो, एलसीएम इज इक्वल टू जो आपके जो क्वेश्चन में जो दो नंबर्स दिए हैं उसको आप न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई करो, दैट इज 96 इंटू 404 और डिवाइड कर दो एचसीएफ से। एचसीएफ जो आया उससे आप उसको डिवाइड कर दो, दैट इज एचसीएफ ऑफ 96,404। ये एक फॉर्मूला हो गया कि एलसीएम कैसे ढूंढ सकते हो। जो क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हैं उनको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय दो आपको एचसीएफ आया, दैट इज 96 इंटू 404 अपॉन 4। करेक्ट। सो आपको क्या वैल्यू आएगी? 9696। ये आपकी वैल्यू हो गई। Find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. 6 को कैसे लिख सकते हो? 2 and 3. 2 3s are 6. 72 को कैसे लिख सकते हो? आप सपोज 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? सो 2 3s are 6 and 1 2 6 are 12. 36 into 2 72. फिर डिवाइड करो। अब 2 पे आप ये ऐसे दो एरोज नहीं बनाओगे, आप 36 पे बनाओगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करो। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 2s are 36। फिर 18 को डिवाइड करोगे, 2 1s are 2, 2 9s are 18। फिर 9 को डिवाइड करोगे, 3 1s are 3, 3 3s are 9। हो गया। सो अभी आपको क्या फैक्टर्स मिले यहाँ पर? 2 2 2 3 3। अब ये फर्दर तो डिवाइड नहीं हो सकता, सो आपको क्या फैक्टर्स मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिला? 2 raised to 1 इंटू 3 raised to 1। अब 120 सेम मेथड, डिवाइड कर लो। 2 और 60, 60 इंटू 2 120, 2 और 30, 2 and 15। करेक्ट। फिर 15 को 3 इंटू 5 हो गया। सो आपको क्या फैक्टर्स मिले? 2 2 2 3 5, दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 raised to 1 इंटू 5 raised to 1। करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या ढूंढना है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको ठीक से लिख लेते हैं। 6 इज इक्वल्स टू 2 raised to 1 इंटू 3 raised to 1। 72 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। And 120 is equal to 2 cube into 3 raised to 1 into 5 raised to 1. तो आपका HCF क्या होगा? 2 raised to 1 into 3 raised to 1, that is 2 into 3 which is equal to 6. And आपका LCM क्या होगा? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। करेक्ट। विच इज इक्वल टू 360। आप मल्टीप्लाई कर लेना एंड फाइनल आंसर चेक कर लेना। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक्सरसाइज किया, उसके सारे सम्स देखे, खुद से सॉल्व करो, बिना देखे करो एंड फिर आंसर मैच करना, ठीक है? थैंक यू।